आज हम रवींद्रनाथ टैगोर की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक पोस्टमास्टर की कहानी सुनेंगे। रवींद्रनाथ टैगोर की कहानी पोस्टमास्टर एक साधारण लेकिन भावनात्मक कहानी है, जो मनुष्य की जटिल भावनाओं और उनके बीच पनपते रिश्तों को गहराई से उकेरती है। इस कहानी में टैगोर ने मानवीय संवेदनाओं, अकेलेपन और एक छोटी सी लड़की रतन के निस्वार्थ प्रेम को बहुत सुंदरता से पेश किया है। कहानी एक गांव की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जहां एक युवा पोस्टमास्टर की नियुक्ति होती है। वह एक छोटे से गांव में आता है, जहां उसके लिए जीवन बिल्कुल अनजान और अकेलेपन से भरा होता है। ये गांव प्रकृति की सुंदरता से तो भरा हुआ है, लेकिन यहाँ पर रहना एक शहरी युवक के लिए मुश्किल भरा है। यहाँ के लोगों का रहन सहन, भाषा और आदतें उससे बिल्कुल अलग हैं। वह इन सब से अलग और अकेला महसूस करता है। पोस्टमास्टर के पास कोई खास काम नहीं होता, इसलिए वह अपना अधिकतर समय घर में बंद रहकर बिताता है। उसकी यही दिनचर्या बन जाती है। उस गांव में कोई मित्र न होने के कारण वह अपने साथ काम करने वाली एक छोटी लड़की रतन से बातें करने लगता है। रतन एक अनाथ लड़की है, जो पोस्टमास्टर के लिए खाना बनाती है, उसके छोटे मोटे कामों में मदद करती है और उसके अकेलेपन को कुछ हद तक कम करने का प्रयास करती है। रतन एक सीधी सादी और मासूम लड़की है, जो बिना किसी स्वार्थ के पोस्टमास्टर का ध्यान रखती है। धीरे धीरे दोनों के बीच एक रिश्ता बनने लगता है। पोस्टमास्टर को रतन में एक सच्चा साथी मिल जाता है और वह उससे अपनी मन की बातें साझा करने लगता है। पोस्टमास्टर रतन को पढ़ाना भी शुरू कर देता है। वह उसे अक्षर सिखाता है, गिनती सिखाता है और एक दोस्त की तरह उसके साथ व्यवहार करता है। रतन के लिए यह एक नया अनुभव होता है। उसे लगता है कि अब उसका भी कोई है जो उसे अपना मानता है। उसकी सूनी जिंदगी में पोस्टमास्टर का आना जैसे एक नई रोशनी की तरह है। रतन अपनी कल्पना में पोस्टमास्टर को अपने परिवार का हिस्सा मान लेती है। वह सोचती है कि वह हमेशा उसके साथ रहेगा और उसे कभी नहीं छोड़ेगा। उसकी मासूमियत उसे ये यकीन दिला देती है कि अब उसकी जिंदगी में भी कोई ऐसा है जो उसकी फिक्र करता है। लेकिन पोस्टमास्टर के लिए ये गांव का जीवन बोझिल हो जाता है। वह इस छोटी सी जगह में अपने अकेलेपन से ऊबने लगता है और अपने स्थानांतरण की अर्जी भेजता है। एक दिन उसकी अर्जी मंजूर हो जाती है और उसका तबादला शहर में हो जाता है। जब रतन को इस बात का पता चलता है, तो उसका दिल टूट जाता है। वह समझ नहीं पाती कि उसके जीवन का एकमात्र सहारा अब उससे दूर जा रहा है। उसने पोस्टमास्टर को अपने परिवार के सदस्य की तरह मान लिया था और यह सोच भी नहीं सकती थी कि वह उसे छोड़कर जा सकता है। पोस्टमास्टर उससे कहता है कि वह उसे कुछ पैसे देगा ताकि वह अपने जीवन की देखभाल कर सके, लेकिन रतन के लिए पैसे का कोई मतलब नहीं होता। उसकी भावनाएं केवल पोस्टमास्टर के साथ जुड़ी होती हैं, न कि पैसों से। पोस्टमास्टर उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह भी किसी और के साथ काम कर सकती है और अपनी जिंदगी चला सकती है, लेकिन रतन की मासूमियत यह समझने को तैयार नहीं होती। उसके लिए पोस्टमास्टर ही उसका संसार बन गया था। वह उसे यह उम्मीद जताती है कि शायद वह उसे अपने साथ शहर ले जाएगा। पोस्टमास्टर इस विचार पर हंस देता है और उसे समझाता है कि ऐसा संभव नहीं है। वह रतन को पैसे देने का प्रस्ताव फिर से करता है, लेकिन रतन उन पैसों को ठुकरा देती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह टूटे दिल के साथ उसे जाते हुए देखती है। पोस्टमास्टर के लिए रतन से दूर जाना एक अस्थायी दुख है। वह अपनी भावनाओं को दबाकर अपनी नई जिंदगी की ओर बढ़ जाता है, लेकिन रतन के लिए यह एक गहरा आघात है, जिसे वह कभी भूल नहीं पाती। पोस्टमास्टर के जाने के बाद रतन का जीवन फिर से अकेलेपन और दुख में डूब जाता है। वह उसकी वापसी की प्रतीक्षा करती है। शायद उसे यह उम्मीद रहती है कि वह लौटकर आएगा और उसे फिर से अपना लेगा, लेकिन उसकी यह उम्मीद अधूरी ही रह जाती है। टैगोर ने इस कहानी के माध्यम से ये दर्शाया है कि इंसान अपने स्वार्थ में इतना उलझा होता है कि कभी कभी वह दूसरों की भावनाओं का मोल नहीं समझ पाता। पोस्टमास्टर अपनी सुविधा के लिए रतन से नाता
तोड़कर चला जाता है, जबकि रतन के लिए ये रिश्ता सब कुछ था। पोस्टमास्टर टैगोर की उन कहानियों में से एक है जो मानवीय संवेदनाओं को बारीकी से छूती है। इस कहानी का संदेश ये है कि हमें अपने कर्मों के परिणामों और दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। पोस्टमास्टर का व्यवहार ये दर्शाता है कि कैसे लोग अपने स्वार्थ में दूसरों की भावनाओं को अनदेखा कर देते हैं। रतन की निस्वार्थ प्रेम और पोस्टमास्टर की स्वार्थी सोच के माध्यम से टैगोर ने ये दिखाया है कि समाज में रिश्तों की स्थिरता और टूटन के पीछे किस तरह की भावनाएं काम करती हैं। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि प्रेम और अपनापन किसी भी रिश्ते का सबसे अहम पहलू होता है और इसे हमें संभाल कर रखना चाहिए। टैगोर ने इस कहानी के माध्यम से एक साधारण ग्रामीण जीवन में भी गहरी मानवीय संवेदनाओं और उनकी जटिलताओं को दर्शाया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि और लोग भी इस सत्य को जान सकें। ऐसे ही और प्रेरणादायक तथ्यों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि हमारी हर नई तथ्य की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके।